तानाशाह किम जोंग उन को पुतिन ने एक शानदार तोहफा दिया है और ये तोहफा ऐसा जिससे अमेरिका की बेचैनी बढ़नी तो तय है। लेकिन आखिर सवाल यही कि पुतिन किम जोंग उन के साथ इतनी यारी दिखा क्यों रहे हैं, ये आपको इस वीडियो के जरिए मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यूक्रेन जंग के बाद से ही पुतिन की हर चाल पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने पर आमादा है, मगर जिद्दी पुतिन भी हैं कि मान नहीं रहे। उन्होंने भी पश्चिम के सामने नहीं झुकने की ठान ली है और यही वजह है कि 24 साल बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बुधवार के दिन नॉर्थ कोरिया पहुंचे। तानाशाह किम जोंग के साथ वो अपनी यारी बढ़ा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के दौरे से पुतिन अमेरिका समेत दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं, ये संदेश देना चाह रहे हैं कि किम और पुतिन की ये नंबर 1 यारी है। पुतिन को अब अमेरिका या फिर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने अमेरिकी और संयुक्त राष्ट्र के सैंक्शंस को ताक पर रख दिया है और यही वजह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब बुधवार के दिन नॉर्थ कोरिया पहुंचे तो वो अपने दोस्त किम जोंग उन के लिए खास तोहफा भी ले गए। जी हाँ, पुतिन ने किम जोंग उन को एक शानदार ऑरस लिमोजिन गिफ्ट की। किम जोंग उन के लिए पुतिन का ये दूसरा गिफ्ट है। इससे पहले भी वो किम जोंग उनको एक लग्जरी कार भेंट कर चुके हैं, गिफ्ट कर चुके हैं। दरअसल 71 साल के रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किम जोंग उनको ऑरस लिमोजिन लग्जरी कार भेंट की और ये दूसरी बार है जब पुतिन ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को इस कार का एक मॉडल गिफ्ट में दिया हो। इतना ही नहीं, पुतिन ने किम जोंग उन को एक चाय का सेट भी गिफ्ट में दिया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि एक खंजर भी गिफ्ट की है। हालांकि दुनिया के सामने ये बात नहीं आ पाई कि आखिर किम जोंग उन ने पुतिन को क्या गिफ्ट दिया। पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने ये कबूल किया है कि पुतिन को भी गिफ्ट मिला है और वो भी शानदार उपहार मिले हैं, मगर उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया कि मिला क्या है। और इस बीच पुतिन ने कहा कि रूस और उत्तर कोरिया ने संबंधों को नए स्तर पर अब पहुंचा दिया है। उन्होंने वादा किया कि अगर किसी भी देश रूस या उत्तर कोरिया पर हमला होता है तो वो एक दूसरे की मदद करने के लिए खड़े होंगे। पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने टैस समाचार एजेंसी को मॉडल का जिक्र किए बगैर ये बताया कि हमने किम जोंग उनको ऑरस दिया है और ये दूसरी बार है जब पुतिन ने किम को कोई गिफ्ट दिया हो। इसके बाद पुतिन 40 साल के किम जोंग उन को रूस में बनी ऑरस कार में घुमाते भी हैं और उसके बाद उनकी जो वार्ता है वो खत्म हो गई। रूसी मीडिया द्वारा जारी की गई तस्वीरों में पुतिन और किम को शिखर वार्ता के बाद गेस्ट हाउस के चारों ओर नई ऑरस कार में बारी बारी से गाड़ी चलाते हुए भी दिखाया गया है। रूसी राष्ट्रपति जब उत्तर कोरिया पहुंचे तो उनका वहां पर जोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया। उनके स्वागत में वहां पर रेड कारपेट बिछाई गई थी। पुतिन के काफिले का स्वागत करने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। लोगों ने पुतिन का स्वागत है के नारे भी लगाए और इस दौरान वहां के लोगों ने उत्तर कोरिया और साथ ही रूस के झंडे भी लहराए। पुतिन के साथ उप प्रधानमंत्री मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे और विदेश मंत्री भी मौजूद थे। इसके साथ ही कई शीर्ष अधिकारी भी उनके साथ पहुंचे थे। दरअसल पिछली बार यानी कि इसी साल फरवरी में जब किम जोंग उन रूस आए थे तब पुतिन ने किम को ऑरस कार उपहार में दिया था और टैस ने मॉडल का खुलासा किए बिना ये बताया कि किम जोंग उन इस उपहार के रूप में इसे प्राप्त करने वाले पहले नेता बन गए हैं। इसके बाद मई में पुतिन ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा को ऑरस कार गिफ्ट में भेंट की थी। और हालांकि किम जोंग उन या फिर नॉर्थ कोरिया को पुतिन के द्वारा कुछ भी गिफ्ट करना प्रतिबंधों के खिलाफ है। किम को पुतिन का ये गिफ्ट देना दिसंबर 2017 में अपनाए गए संकल्प के तहत उत्तर कोरिया को लग्जरी वस्तुओं की आपूर्ति, बिक्री और हस्तांतरण और पर प्रतिबंध लगाने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों का उल्लंघन है। किम जोंग उन को पुतिन का ये गिफ्ट देना नागवार गुजरेगा और इससे पक्का अमेरिका का जो बीपी है वो बढ़ेगा, बेचैनी बढ़ जाएगी। और रूस ने जानबूझकर अमेरिकी संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है और ये सवाल है कि आखिर पुतिन ये कर क्यों रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि पुतिन दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध में रूस अलग थलग नहीं पड़ा है। पुतिन ये दिखाना चाहते हैं कि उसके साथ भी दुनिया के कई देश खड़े हैं। यूक्रेन की लगातार मदद करके अमेरिका समेत नेटो देश रूस को पूरी तरह से तोड़ने में जुटे हुए हैं, मगर जिद्दी पुतिन भी मान नहीं रहे और यही वजह है कि उन्होंने यूक्रेन जंग को और तेज करने के लिए हथियारों की मदद की है। ऐसे में उन्हें उत्तर कोरिया ही वो देश है जो रूस की सैन्य मदद कर सकता है। पुतिन ये जानते हैं कि रूस की तरह नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका का दुश्मन है और इसलिए पुतिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से अपनी यारी बढ़ा रहे हैं। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, इसे लेकर हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए।